Let's write cinema story. प्रभास इंडियन सिनेमा के बाहुबली है। अपनी अगली फिल्म में एक ऐसा सीन करने वाले हैं जिसे शायद किसी ने सोचा ही नहीं होगा। अगर मैं कहूं कि प्रभास इस बार अपनी सारी हिम्मत और सीमा तोड़ने वाले हैं तो आप क्या समझेंगे? मैं बात कर रही हूँ संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट फिल्म की। वो फिल्म जो प्रभास के करियर की शायद अब तक का सबसे बड़ा बोल्ड और इमोशनल रोल प्ले कर रही है। वर्दी पहने या नहीं तेवर चढ़ा के रखता है। बचपन से मेरी एक बुरी आदत है। What? पिछले 10 सालों में प्रभास ने क्या क्या नहीं किया। बाहुबली से राज किया, साहू में अपना एक्शन क्षमता दिखाई, सालार से नए अवतार में आए, एक्शन दिखाया, लेकिन स्पिरिट में जो होने वाला है वो कुछ और ही लेवल पर है। इस बार प्रभास अपनी सारी लिमिट्स तोड़ने वाले हैं। और जब संदीप रेड्डी वांगा डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठे हों तो समझो कि कुछ भी हो सकता है। अगर आप संदीप रेड्डी वांगा के बारे में नहीं जानते तो शायद पिछले 7 सालों में कोई भी बॉलीवुड की फिल्म नहीं देख रहे या साउथ की फिल्में नहीं देख रहे। अर्जुन रेड्डी से लेकर एनिमल तक संदीप रेड्डी वांगा ने साबित किया है कि वो सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं बल्कि एक विजन है, क्रिएटर है। उनकी फिल्मों में इंटेंस इमोशन, अल्फा मेल कैरेक्टर्स और बाउंड्रीज को तोड़ने की ताकत है। एनिमल में रणवीर कपूर का कैरेक्टर जिसने देखा उसे अंदर तक झकोर कर रख दिया। मर गया वो। वांगा का कमाल ही यही है। और जब वांगा प्रभास के साथ आ रहे हैं तो सोचिए क्या धमाका होने वाला है। ये कॉम्बिनेशन सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि 2 विजन का मिलन है। एक तरफ प्रभास जिनकी इमेज पॉजिटिव फैमिली ड्रामा, एक हीरोइक इमेज है, तो दूसरी तरफ वांगा जो डार्क है, इंटेंस है और कंट्रोवर्शियल सिनेमा के लिए जाने जाते हैं। यही सस्पेंस है जो स्पिरिट में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा क्रिएट कर रहा है और तुम लोगों का भी। इसी बीच प्रभास के बर्थडे पर स्पिरिट का एक ऑडियो भी रिलीज हुआ, टीजर, जिसमें एक लाइन थी जिसने सबको हिला दिया। स्पिरिट डजंट नीड क्लॉथ्स टू शो स्ट्रेंथ। ये सुनकर सोशल मीडिया पर तो तूफान आ गया था। फैन कंफ्यूज हो गए थे कि कुछ लोग एक्साइटेड भी थे, शॉक भी लगा, सवाल उठने लगे कि क्या सच में प्रभास इतना बोल्ड स्टेप उठाने वाले हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पिरिट में एक इंटरनेशनल सीक्वेंस है। इस सीन में प्रभास एक पुलिस ऑफिसर के कैरेक्टर में है और उन्हें मिशन के दौरान ऐसी स्थिति में फंसना पड़ता है जहां उन्हें बिना कपड़ों के दिखाया जाएगा। लेकिन ये कोई आइटम नंबर या सेंसेशनल सीन नहीं है, बल्कि ये तो एक अलग ही तरीके का मूवमेंट है जहां पावरफुल कैरेक्टर को उनकी सबसे कमजोर अवस्था में दिखाया जाता है। ये वांगा का स्टाइल है। अपने हीरो को सुपरमैन नहीं बल्कि इंसान दिखाते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या प्रभास खुद ये सीन करेंगे? हॉलीवुड में तो ये आम बात है ना? बहुत सारे लोगों ने किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है किसी ने आज तक। ऐसा बड़े एक्टर्स के फिल्मों में ऐसे सीन होना बहुत मामूली सी बात है, लेकिन भारतीय सिनेमा में और खासकर तेलुगु इंडस्ट्री में ये बहुत बड़ी बात है। फिलहाल कंफर्म नहीं है कि प्रभास खुद करेंगे, बॉडी डबल करेगा, क्या होगा क्या नहीं, लेकिन एक बात तो तय है, ये सीन मूवी का वो सीन होने वाला है जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात की जाएगी। ये मोमेंट बन जाएगा, खबरें छप जाएगी। प्रभास के लिए बहुत कुछ बदलने वाला है। स्पिरिट की स्क्रिप्ट पहले किसी टॉप तेलुगु स्टार को ऑफर हुई थी और उस एक्टर ने स्क्रिप्ट पढ़ी और तारीफ की, लेकिन कहा कि कुछ सीन्स की वजह से वो कंफर्टेबल नहीं है इस मूवी को करने में। उन्होंने फिल्म को ना कर दिया। प्रभास के लिए रास्ता खुल गया और अब उनके सामने ये फिल्म एक गेम चेंजर बन के आने वाली है। ये केवल बोल्डनेस का सवाल नहीं है। प्रभास इस समय पर ऐसे मुकाम पर है जहां खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाहुबली के बाद वो खुद में एक लेजेंड ढूंढ रहे हैं जिसे वो बनाना चाहते हैं। फिर भी उन्होंने ये रोल लेने का फैसला किया, शायद इसलिए क्योंकि असली कलाकार अपनी सेफ्टी से बाहर आकर निकलने से नहीं डरता। शायद इसलिए क्योंकि प्रभास अब सिर्फ मास एंटरटेनर नहीं बल्कि सीरियस एक्टर के रूप में भी खुद को दिखाना चाहते हैं। स्पिरिट सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये प्रभास का ब्रांड है। बाहुबली की सफलता के बाद उनकी हर फिल्म का बड़ा बजट, पैन इंडिया रिलीज, रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग, सबके साथ उम्मीद आती है। प्रभास की इस मूवी का बजट भी 300 करोड़ के आसपास है। टी सीरीज जैसी बड़ी प्रोडक्शन हाउस, वांगा जैसे विजनरी डायरेक्टर और प्रभास जैसा मेगा स्टार, ये संगम किसी फिल्म को खास अपने आप बना देता है। लेकिन ये रोल बहुत रिस्की है। फैंस 2 ग्रुप में बढ़ जाएंगे। एक ग्रुप कहेगा कि प्रभास आप कुछ हटके कर रहे हैं और एक ग्रुप कहेगा कि प्रभास की कुछ मूवीज़ सही परफॉर्म नहीं की, शायद प्रभास ने ये सब कर दिया।
प्रभास को ये नहीं करना चाहिए। डार्लिंग प्रभास, आप अच्छा सिनेमा दो यार। अब जब लोग डिबेट करेंगे, चर्चा होगी, तभी तो असली बस बनेगा। स्पिरिट अब चर्चा में है और रिलीज भी ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन प्रभास के करियर का सबसे बड़ा चैलेंजिंग रोल भी इसी में है। ये सफल रही तो बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचेगा और प्रभास के करियर को नई ऊंचाई मिलेगी। ये फिल्म साबित करेगी कि भारतीय सिनेमा बोल्ड हो सकता है, मैच्योर हो सकता है और ग्लोबल स्टैंडर्ड को भी छू सकता है। तो भाई, स्पिरिट सिर्फ फिल्म नहीं, ये एक स्टेटमेंट है। प्रभास को साबित करना है कि वो केवल बाहुबली के हीरो नहीं, बल्कि एक ऐसे कलाकार है जो अपनी सीमाओं को तोड़ सकते हैं और हमें चौंका सकते हैं। ये फिल्म उनके करियर का सबसे बड़ा रिस्क है, सब कुछ दांव पर है। अब आप देखना चाहते हैं कि प्रभास कितनी दूर तक जाने वाले हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और प्लीज़ बेल आइकन दबाना मत भूलना। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones.
Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn